दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपका लोन का अप्रूवल होता है वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आपका प्रोफाइल डिटेल होता है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होता है तो आपको अच्छे अमाउंट का लोन मिल सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर घटिया होता है या फिर खराब होता है तो हो सकता है आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल आप 1,000 रुपए से लेकर और 35,000 रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की अगर आप प्ले स्टोर पर रेटिंग देखोगे तो 4.6 की आपको रेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है। इसके अलावा अगर आप इसके डाउनलोडर्स देखोगे तो यहाँ पर 10 मिलियन से ज्यादा लोग अब तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अलावा यह मोबाइल एप्लीकेशन टोटल आपको 3 एनबीएफसी आरबीआई लाइसेंस्ड कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। पहली यहाँ पर जो कंपनी है उसका नाम है एसआई क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड है यहाँ पर नॉर्थन एआरसी और थर्ड है यहाँ पर मैस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो आपके यहाँ पर 33% तक लग सकता है। इसके अलावा जो आपका एपीआर होता है वो आपके यहाँ पर 32% से लेकर और 63% के बीच लग सकता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 महीनों से लेकर और 60 महीनों का टाइम दिया जाता है। अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर आपको लिखना है रिंग बाई किस्त पर्सनल लोन ऐप। यह लिखते ही आपके सामने ऐसा ऐप आएगा, आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको नीचे यहाँ पर एरो का निशान मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे कुछ आपकी डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका फादर नेम है वो लिखेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो लिखेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोन अप्लाई का, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके एसएमएस की, लोकेशन की, फोन वगैरह की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रीड एंड एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलोक कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इस वाले बॉक्स में डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो डिजिलॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है वो आपसे मांगा जाएगा। अगर आपने बना रखा है तो यहाँ पर आप अपना पिन डाल देंगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से पिन बनाओगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डाल देंगे, फोटो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल डालना होगा, यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका प्रोफेशन है, मतलब जो भी आपका काम है वो किस वाले टाइप का है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपकी एनुअल इनकम कितनी हो जाती है, सालाना की इनकम कम से कम आपकी जो है फैमिली को मिला के वो टोटल 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। 3 लाख से कम अगर आपकी इनकम होगी तो जो आपका लोन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनकम को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, पर्पज क्या है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। आपको कितने रुपए के लोन की जरूरत है आप वो वाला अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। जो भी आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर फाइनली जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 10,100 रुपए का लोन टोटल हमें यहाँ पर 2 महीनों के लिए दिया जा रहा है। इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल हमारा इंटरेस्ट रेट लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से, और यहाँ पर हमारा जो एपीआर लग रहा है एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट वो यहाँ पर लग रहा है 67% के हिसाब से। इसके अलावा 202 रुपए की हमारी प्रोसेसिंग चार्ज लग रही है,
404 का हमारा सब्सक्रिप्शन फीस लग रहा है और 404 की क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फीस लग रही है और जीएसटी हमारा लग रहा है 181 का। और ओवरऑल यहाँ पर चार्ज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 8,908 रुपए। इसके अलावा इस वाले लोन की यहाँ पर एक और खास बात दी गई है कि यहाँ पर हमें इस वाले लोन का जो रिपेमेंट है वो यहाँ पर टोटल 2 महीने बाद करना है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो किस्त है वो हमें यहाँ पर 2 बताई गई है, लेकिन पेमेंट हमें यहाँ पर एक ही किस्त का करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली किस्त का जो हमें पेमेंट करना है वो यहाँ पर करना है 10,175 का। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो सेकंड किस्त यहाँ पर जो बताई हुई है उसका जो अमाउंट बताया हुआ है वो बताया हुआ है 505 का, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम टू गेट 100% वेवर ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर आप आपकी जो पहली किस्त है उसका आप टाइम से रिपेमेंट कर दोगे तो जो आपकी सेकंड किस्त है उसको आपको रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो चार्ज है वो आपका यहाँ पर वेव ऑफ ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितने रुपए का भी लोन का ऑफर किया जाए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसको अपने बैंक के अंदर लेने के लिए नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक डिटेल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू बैंक अकाउंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा लेना है उस वाले बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह उसकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर बैंक की डिटेल डाल देंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो डिसबर्समेंट है वो यहाँ पर प्रोसेस के अंदर है। जैसे ही आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्रूव होगा, विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको लोन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं से भी उनको लोन नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।